कई लोगों का मानना है कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, वो सब कुछ झूठ था। नासा का मून लैंडिंग मिशन बस एक सीजीआई इफेक्ट था। लेकिन सवाल उठता है 1969 में सीजीआई टेक्नोलॉजी थी ही कहाँ? अगर नहीं थी तो वो जो हम सब ने देखा वो था क्या? एक स्टूडियो सेट या वाकई इंसान ने चांद की जमीन पर कदम रखा था? इस वीडियो में खुलेंगे ऐसे राज जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। 1960 का दशक, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस शुरू होती है। यूएसएसआर पहले स्पुतनिक भेजता है, फिर यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में। अमेरिका पिछड़ रहा था, जनता का भरोसा डगमगा रहा था। तब आता है अपोलो मिशन। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर कदम रखते हैं। इतिहास की सबसे मशहूर आवाज, लेकिन तभी शुरू होता है संदेह। 1974 में एक किताब आती है, वी नेवर वेंट टू द मून। इसके बाद कई थ्योरीज पनपती हैं। स्टैनली कुब्रिक ने मून लैंडिंग डायरेक्ट की। फ्लैग हिल क्यों रहा था? छाया एक सी दिशा में क्यों नहीं जा रही? सितारे क्यों नहीं दिखे आसमान में? 2001 में फॉक्स चैनल ने डॉक्यूमेंट्री चलाई, कॉन्स्पिरेसी थियरी, डिड वी लैंड ऑन द मून। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, मानने वाले और सवाल करने वाले। सीजीआई यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी पहली बार इस्तेमाल हुआ 1973 की फिल्म वेस्ट वर्ल्ड में। 1969 में कंप्यूटर ग्राफिक्स सिर्फ प्रयोगशालाओं में थे। नासा के पास जो कंप्यूटर था वो भी एक बेसिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन थी। तस्वीर बनाना तो दूर की बात। स्टार वॉर्स 1977 तक भी सीजीआई नहीं, बल्कि मॉडल्स और मिनिएचर का उपयोग हुआ। यानी 1969 में सीजीआई जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन चंद्रमा पर झंडा क्यों लहरा रहा था जबकि वहाँ हवा नहीं है? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर एक धातु की छड़ के सहारे झंडा लगाया था, जिससे वह फैला हुआ दिखाई दे। जब अंतरिक्ष यात्री इसे स्थापित कर रहे थे, तब कंपन की वजह से झंडे में हलचल हुई। चूंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए हवा के दबाव के बिना झंडा धीरे धीरे स्थिर हुआ। अब एक और सवाल आता है, चंद्रमा के आकाश में कोई तारा क्यों नहीं दिखता? चंद्रमा की सतह पर सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। जब अपोलो मिशन के कैमरों ने तस्वीरें खींची तो उनकी सेटिंग्स चंद्रमा की सतह को स्पष्ट दिखाने के लिए थीं, जिससे कमजोर प्रकाश वाले तारे कैद नहीं हो सके। पृथ्वी पर भी अगर कोई कैमरा आसमान की बजाय जमीन की ओर केंद्रित हो तो तारे नहीं दिखते। मून लैंडिंग की तस्वीरों में फ्लैग की परछाई क्यों नहीं दिखती? क्या नासा ने कुछ छुपाया है? नहीं, सच ये है कि कैमरे का एंगल, चांद की सतह और रोशनी का खेल, इन तीनों ने मिलकर उस शैडो को हमारी नजरों से छुपा दिया। अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने कई उपकरण चंद्रमा पर छोड़े थे, जिनमें परावर्तक, रेट्रो रिफ्लेक्टर्स भी शामिल हैं। आज भी वैज्ञानिक इन परावर्तकों की मदद से लेजर बीम भेजकर चंद्रमा की दूरी मापते हैं। अगर मून लैंडिंग नकली होती तो ये उपकरण वहां कैसे पहुंचते? इंसान की प्रवृत्ति है सवाल करना, और जब कोई घटना बहुत बड़ी हो तो शक और भी बड़ा हो जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इन थ्योरीज को और हवा दी। कुछ थ्योरीज मनोरंजन का जरिया भी बन गईं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हैं। क्या मून लैंडिंग झूठ थी? अगर सीजीआई नहीं था, अगर वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं और अगर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसकी पुष्टि करती हैं, तो जवाब शायद साफ है, इंसान ने वाकई चांद पर कदम रखा था। पर फिर भी सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि विज्ञान वहीं से जन्म लेता है।